हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को 14 नवंबर और दिवाली पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये बड़े संयोग की बात है कि 14 नवंबर यानी बाल दिवस इसी दिन को मनाया जाता है और दिवाली आपका एक ही दिन पड़ा है। तो ये आप जानते ही हैं 14 नवंबर यानी बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, और दिवाली के संदर्भ में भी आप जानते होंगे कि दिवाली क्यों मनाया जाता है। संक्षेप में मात्र ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना करके मैं यही बताऊंगा कि 14 नवंबर हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। चूँकि उनका लगाव बच्चों से बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए उनके जन्मदिन पर बाल दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। दीपावली के संदर्भ में यह होता है कि कहा जाता है इसी दिन ये भगवान राम जो है लंका से अयोध्या में आए थे, तो अयोध्यावासी जो है उस दिन उनके आने की खुशी में दीप मालाओं के साथ उनका स्वागत किया था। इसी के संदर्भ में दीपावली जो है का पर्व मनाया जाता है। तो आइए हम बाल दिवस और दीपावली के शुभ अवसर पर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका आप अनुसरण करके आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। वो पॉइंट क्या है? पॉइंट आपका है, देखिएगा लिखा है सम टिप्स टू अचीव योर गोल, यानी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करेंगे। तो पहला वो टिप्स है गेट रिड ऑफ नेगेटिव थॉट्स, यानी मनुष्य को कभी भी नकारात्मक सोच अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए। अगर वह नकारात्मक सोच के साथ कोई काम कर रहा है तो मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति कतई नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। सकारात्मक सोच का यह है आपके लिए कि आपका काम सोचना यह है कि हमको अच्छा ज्ञान अर्जित करना है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, अन्य जो भी सब्जेक्ट हैं उसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करें। और अच्छी जानकारी प्राप्त करके आप जो है इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एंड जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति तभी कर पाएंगे जब आप सकारात्मक सोच के साथ उसको पढ़ेंगे। अभी आप कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमको मैथ नहीं आता है तो हमको फिजिक्स नहीं आता है। अगर ऐसा आप किसी विषय के साथ सोचते हैं तो यह आपका नकारात्मक सोच जो है आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने देगा। तो आप पहला काम नहीं कीजिए, इस दिवाली से संकल्प लीजिए और 14 नवंबर जो है इसमें आप ये संकल्प लीजिए कि हम जो है अपने दिमाग में कभी नकारात्मक सोच नहीं आने देंगे। दूसरा पॉइंट है आपका स्टडी एनी थिंग्स एंड यूज योर इमेजिनेशन। सबसे पहले कोई सब्जेक्ट हो, कोई भी हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, जो भी है, आप उसको बढ़िया तरीके से पढ़िए। पढ़ने के बाद आप उसको सोचिए, उसके बारे में सोचिए और सोचकर उसको अपने शब्द में एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो निश्चित ही आप जो है जो लक्ष्य रखे हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अगला जो है थिंक बिग, यानी थिंक बिग का तात्पर्य लिया जाए कि आप जो सोचें
वो कभी छोटा सोचने की कोशिश मत कीजिए। यानी आप सोच जो है उच्च रखिए कि हमको इस परीक्षा में 99% लाना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको IAS बनना है। यानी आप इस सोच के साथ अपना कार्य कीजिए तो निश्चित ही आप उस लक्ष्य के अगल बगल यानी आसपास जरूर ही पाए जाएंगे। नेक्स्ट आपका देखिएगा, डू नॉट बी अफेयर्ड फ्रॉम फेलियर। यानी आप कभी भी कोई वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए आप एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, एग्ज़ाम देने के बाद आप कठिन परिश्रम किए, परिश्रम करने के बाद आप जो सोचे उस सोच के अनुसार आपका मार्क्स प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अब ये कहीं मत सोचिए कि ये मेरी असफलता है। यानी आप उसी जो कार्यगत से यानी जो आप कठिन परिश्रम किए उसी कठिन परिश्रम करते हुए आगे की तरफ बढ़िए तो निश्चित ही आपका जीवन उज्जवल भविष्य की ओर प्रगसर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पांचवा जो है प्लान। यानी आप कोई भी वर्क करते हैं तो अगर बिना प्लान का करते हैं, जैसे आप एग्ज़ाम ही देना है, अब 2 महीने के बाद यानी फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम की घोषणा यूपी बोर्ड कर ही चुका है, तो आपको एग्ज़ाम देना है। इसी समय से आपको प्लान बनाना है कि हमको ऐसे पढ़ना है और इतना घंटा अगर पढ़ते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो जो आप प्लान लक्ष्य बनाए हैं कि हमको 99% लाना है, हमको 90% लाना है, हमको 95% लाना है, तो उस लक्ष्य को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर चाहें आपकी 99, 95, 90% नंबर प्राप्त करना और बिना प्लान का ये संभव नहीं है। इसलिए आज के दिन आप संकल्पित हो जाइए कि हम जो है प्रत्येक सब्जेक्ट टाइम टेबल के अनुसार पढ़ेंगे और टाइम टेबल के अनुसार आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए तो निश्चित ही आप जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस लक्ष्य के पास तक जरूर पहुंचेंगे। अगला जो हम पॉइंट बता रहे हैं वो आपकी जीवन की दशा को बदल देगा। उसमें आपका जब आप बिस्तर से जगिए और जगने के बाद आप पहला काम यह कीजिए कि धरती माँ को प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद आप जो है अगला काम अपने जो भी जिसको आप आदर्श गुरु मानते हैं उनको सहृदय से प्रणाम कीजिए और इतना करने के बाद आप कहिए, आगे हाथ कर ऐसे कहिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इतना करने के बाद बिस्तर को छोड़िए और छोड़ने के बाद अपना पहला ये जो वर्क करना है दिन का सोचना है कि इस सोच के साथ उठना है कि आई एम द बेस्ट, यानी मैं सबसे अच्छा हूँ। यानी आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा करूँगा। यानी बुरा करने का ये सोच ही नहीं रखना है कि मैं जो बेस्ट करूँगा, ठीक। और आई कैन डू इट, यानी आप ये सोचिए कि कोई असंभव वर्क हो जिसको आप देखते ही कहते हैं कि हम कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन ये हमेशा दोहराइए कि आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ। जैसे मैथ नहीं आता कहिए मैं जान सकता हूँ। जान सकता हूँ कहने भर से नहीं होगा, जब जान सकता हूँ उस तरह वर्क करना पड़ेगा आपको, तब जाकर आप जो है वो मैथ से लगा होगा और मैथ से जब लगा होगा तो आपको मैथ आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको करना है टुडे इज माय डे, यानी आज का दिन मेरा दिन है। जैसे ये सोच कर वो कहिए कि आज का दिन मेरा दिन है, दूसरे का नहीं है, ठीक है। और चौथा पॉइंट कीजिए गॉड इज ऑलवेज विथ मी। कोई वर्क आप कर रहे हैं, एक कभी मत सोचिए
कि हमारा जो साथ ईश्वर नहीं दे रहा है, वर्क कर रहा है, आप कहिए मेरा साथ ईश्वर देगा। ठीक है, ये सोच आप रखिए कि ईश्वर जो है मेरा साथ देगा, तो निश्चित ही ईश्वर जो आपका साथ देगा। और जब ईश्वर साथ देना स्टार्ट कर जाएगा तो आप किसी भी असंभव वर्ग को संभव कर सकते हैं। अब देखिए 5वां जो पॉइंट है, आई एम द विनर। आई एम द विनर, मैं विजेता हूँ। ये हमेशा दिमाग में सोचते रहिए कि मैं विजेता हूँ। और इतना पॉइंट दिमाग में रख कर और बिस्तर से उतरिए, और उतरने के बाद अपना काम स्टार्ट कीजिए। पुनः दिन में यही प्रक्रिया जो अपने दिमाग में रखिए। जितना पॉइंट बताया हूँ सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में रख, दिन में लगभग 5-6 बार दिमाग में रखा जाए कि हम यह काम इतना करना है, और यह करते हुए अपना वर्क कीजिए। निश्चित ही आप जो अपना लक्ष्य रखे हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इस विचारों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को और अपने भविष्य को बनाएंगे। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करेंगे कि आप मेरे बताए गए टिप्स को ध्यान में रखते हुए अपना पठन पाठन का काम करेंगे। तो आइए देखा जाए क्लास 9 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मैथ सेकेंड भाग, चैप्टर हम लोग इसका पढ़ रहे हैं 6। एक पार्ट इसका पढ़ेंगे, यानी ये आपका सेकेंड। ठीक है, और इसका जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ तक, यानी रेखीय युग्म तक। यानी रेखीय युग्म पढ़ा गया था कि रेखीय युग्म क्या होता है कि एक रेखा पर जो कोण बनता है ए बी ओ और या सी, तो यह कोण धन यह कोण 1 कोण 2, तो कितना होगा कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश होगा। यही पढ़ा गया था इसके पिछले वाले वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में उससे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर का यानी पहला प्रमेय स्टार्ट होगा, प्रमेय 1। ठीक है, तो हम लोग प्रमेय 1 में क्या जानेंगे कि सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये पहला, यानी अभी तक आप लोगों ने जितना भी क्लास में ईयर तक पढ़े, तो ईयर तक आप लोगों ने केवल इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत जाने। अब हम लोग उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यानी आपके जीवन का ये पहला प्रमेय आएगा यानी कोण का। तो कोण में आपका पहला जो प्रमेय है वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। इसके बारे में हमको जाना जाएगा। ये आपका साधारण प्रतिज्ञा हो जाएगा। ये जो आपका होगा ये साधारण प्रतिज्ञा में आ जाएगा। ठीक, एक प्रमेय 1 का इसके जस्ट बाद अब फिगर हम बनाते हैं। साधारण प्रतिज्ञा के बाद फिगर बनेगा। मान लीजिए 2 रेखाएं ए बी है और सी डी है, एक दूसरे को बिंदु पर काट रहा है। तो इस बिंदुओं पर बना कोण
1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक, तो सबसे पहले आपको हम पहले बता भी चुके हैं शीर्षाभिमुख कोण कहते किसे हैं। ये जो कोण का, इसके पिछले वाले वीडियो में जो कोण का डिफाइन किया गया था तो इसे बताया गया था कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो जो प्रतिच्छेद कोण पर, प्रतिच्छेद बिंदु पर जो कोण बनता है वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। वही हमको ये करना है कि प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ जो काट रहा है उसी बिंदु पर एक कोण बन रहा है, इसको सिद्ध करना है कि यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा। तो उसके बाद हमको काम क्या करना है, लिखेंगे दिया देखिएगा ए बी व सी डी रेखा एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती है। इसके बाद सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण, देखिए कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4। अब इसके बाद हम उपपद करेंगे। उपपद में सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखीय युग्म, अभी इससे पिछले वाले वीडियो में बताया गया कि रेखीय युग्म कहते किसे हम, यानी रेखा पर बने कोण जो होगा वह कोण का योगफल 180 अंश होगा। यहाँ पर क्या किया जाए कि हमको यह और यह कोण बराबर करना है, तो क्या करें, इस रेखा को पहले अपने दिमाग से हटाया कि है नहीं, और इसको दिमाग से भी हटा दीजिए कि है नहीं। यहाँ देखिए सी ओ डी एक सरल रेखा है, COD एक सरल रेखा है, ठीक है। और OB इस पर खड़ी है, इसलिए कोण 1 धन कोण 2 बराबर का जाएगा 180 अंश। एक सरल रेखा पर 180 अंश कोण बनता है। अब आइए, अब इसको जीवित कर दिया जाए। जीवित करा, इसको माना है 4, इसको माना है 3। अब इसको अपने दिमाग से हटाया जाए कि है नहीं, ये दिमाग से हटाया ये नहीं है। तो इस कंडीशन में देखिएगा COD एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, ठीक है। इसलिए इस सरल रेखा पर बना कोण का होगा 180 अंश होगा। कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश। इसको मानना समीकरण नंबर 1 और इसको मानना समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, तो समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 1 धन कोण 2 बराबर, देखिए 1 मिनट, इसको लिया जाए या आपका 1 है, ये 2 है, यह लिया जाए AB, यहाँ पर जो लिख रहा है AOB, उस कंडीशन में कोण 1 और 3, कोण 1 और कोण 4, देखिए कोण 1 धन कोण 4 और 180 अंश। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से
राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ देखिए कोण 1 धन कोण 2 बराबर। अब यहाँ देखिए कोण 1 धन कोण 4, कोण 1 से कोण 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4, यानी कोण 2 कोण 4 में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसी प्रकार आइए दूसरे के बारे में देखा जाए, 1 और 3 के बराबर सिद्ध किया जाए। तो पुनः देखिए, और हमारे पास यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा आप इसके नीचे यहाँ करूँगा, आपको करना है। यानी हमने 2 बराबर 4 सिद्ध करना है, 1 बराबर 1 3 के बराबर होगा। तो आइए लिया जाए, इसको दिमाग से हटा दिया अगर नहीं है, यह आपका है ठीक। तो ए ओ भी एक सरल रेखा है, इसलिए इसको बना कोण, यानी कोण 1 धन कोण 4 बराबर क्या होगा, 180 अंश होगा। समीकरण मान 3, ठीक है। अब इसको हटा दें अपने दिमाग से, इसको जीवित कर दें। ये सी और डी है, ये आपका 3 है। तो क्या है, सी ओ डी सरल रेखा है, सरल रेखा है, इसलिए देखिएगा कोण 4 धन कोण 3, कोण 4 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। इसको माना 4, समीकरण 3 और 4 से, तो देखिए 3 और 4 से लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। कोण 1 धन कोण 4 बराबर कोण 4 धन कोण 3, कोण 4 से कोण 4 कट जाएगा, घट जाएगा, तो कोण 1 बराबर कोण 3। और देखिए कोण 1 जो है वो कोण 3 के बराबर हो गया, और ये सिद्ध कर दिए कि कोण 2 बराबर कोण 4 के बराबर होगा और 1 बराबर 3 के बराबर होगा। और यही आपका कह रहा है कि सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। यही आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो संबंधित प्रश्नावली होंगे उसको सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।